Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we have started a new chapter in your EVS textbook. हमने recently एक नया chapter start किया है अपने पिछले वीडियो में and the name of the chapter is Plants Around Us. हमने ये chapter अपने पिछले वीडियो में start किया था, तो हम इसी चैप्टर को आज के वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। पर इससे पहले कि कुछ नया स्टार्ट करें, हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा होता है उसका हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन द चैप्टर। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जाना। Children, I have told you that plants are our best friends. Plants जो हैं वो हमारे best friends होते हैं. They are always helpful for us, always useful for us. ये हमारे लिए हमेशा useful होते हैं. चाहे कोई भी plant हो, they are useful for us, and we are living on earth because of plants only. अगर plants हैं तभी हम सरवाइव कर पा रहे हैं, हम जिंदा रह पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी हर चीज के लिए, मतलब खाने पीने की हर चीज के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अपनी जितनी भी खाने की चीजें हैं उसके लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इवन जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, वो भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल तो प्लांट खाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने बोला कि बिना प्लांट के हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है वो भी हमारी तरह दे आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जैसे हमको फूड और वाटर की जरूरत है टू ग्रो, टू लिव, in the same way plants also need food and water to survive. They also need food and water to stay alive. जैसे हमें जरूरत है खाने की, जैसे हमें जरूरत है पानी की, वैसे ही प्लांट्स को भी जरूरत होती है खाने की और पानी की। लेकिन फर्क इतना है कि हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं हम लोग। हमारी बॉडी खुद से खाना नहीं बना सकती, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके बारे में हम बाद में अभी बात करेंगे। हम बात कर रहे थे हमने अपने पिछले वीडियो में कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सभी प्लांट एक ही साइज के नहीं होते, एक ही जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। उनका साइज जो है वो सेम नहीं होता है, प्लस उनका शेप भी सेम नहीं होता है। कोई बहुत ब्रॉड होता है, कोई थोड़ा कम ब्रॉड होता है, किसी में बहुत ब्रांचेस होती हैं, किसी में थोड़ी कम ब्रांचेस होती हैं, ठीक। फिर प्लांट्स जो होते हैं उनका फ्रेग्रेंस भी अलग होता है, उनकी खुशबू भी अलग होती है। सभी प्लांट्स का अपना अपना एक स्मेल होता है। सभी प्लांट्स का स्मेल, फ्रेग्रेंस सेम नहीं होता है, ठीक। अच्छा, और सभी प्लांट से हमको एक ही चीज नहीं मिलती है। मतलब सारे प्लांट्स जो हमें फ्रूट्स नहीं देते हैं, कुछ प्लांट्स हमें अलग अलग चीजें भी देते हैं। जैसे हमने बात की थी ट्रीज की, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट है उसमें क्या है, हमने बात की थी ट्री के बारे में। ट्री जो किसको बोलते हैं, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। हमने ट्री के बारे में कल पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि ट्रीज किसको बोलते हैं, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। दे आर टॉल and they have very strong and woody stem. उनका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है, लकड़ी का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और थिक होता है।
तो ट्री का जो स्टेम होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक। ट्री की स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। और उसको हम ऐसे हाथ से तोड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम हाथ से तोड़ नहीं सकते, वो इतना स्ट्रांग होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रीज जो होते हैं, सारे ट्रीज जो है वो फ्रूट गिविंग नहीं होते हैं। कुछ ट्रीज हमको फ्रूट देते हैं, कुछ हमें दूसरी चीजें भी देते हैं। जैसे अगर मैंगो है, मैंगो का ट्री मैंगो देता है, गुआवा ट्री है, एप्पल, ऑरेंज, जामुन, ये सारे ट्रीज से हमको फ्रूट्स मिलता है। लेकिन कुछ ट्री ऐसे हैं जो हमको फ्रूट्स नहीं देते हैं, वो हमें कुछ और देते हैं। जैसे कि रबर का ट्री, रबर के ट्री से हमें रबर मिलता है, ठीक है। जो पीपल का ट्री होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं उससे मेडिसिन बनती है। नीम का ट्री है, उससे भी मेडिसिन बनती है। यूकलिप्टस के ट्री से ऑयल निकलता है, उससे मेडिसिन बनती है। तो प्लांट से हमको, ट्री से हमको अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। जो कुछ जो ट्रीज होते हैं वो उनसे हमको उनके सारे पार्ट्स काम आते हैं। जैसे कि बनाना ट्री, बनाना का ट्री के सारे पार्ट्स ही यूजफुल है। उसका लीव, उसका स्टेम, उसका फ्रूट, उसका फ्लावर सब हमारे काम आता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में इतना ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हम बात कर रहे थे श्रब्स की। श्रब्स किसको बोलते हैं? जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बड़े नहीं होते हैं और जो बहुत छोटे नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं श्रब्स। श्रब्स की क्या खासियत होती है? श्रब्स बुशी होते हैं, झाड़ी जैसे होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। श्रब्स में बहुत ब्रांचेस होती हैं और श्रब के जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ग्राउंड के क्लोज होते हैं, जमीन से पास ही उनके ब्रांचेस होते हैं। और श्रब्स का जो स्टेम होता है वो वुडी होता है और थिन होता है। श्रब्स हैव थिन एंड वुडी स्टेम। आप उसको हाथ से तोड़ सकते हो, ठीक है। वुडी होता है और थिन होता है। एग्जाम्पल क्या है श्रब्स का? जैसे कि रोज, तुलसी, हाइबिस्कस, ये क्या है? श्रब्स होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, देयर ब्रांचेस हैव thin but woody stems, their branches are very close to ground। और इनका साइज कैसा होता है? दे आर ऑफ मीडियम साइज, ये मीडियम साइज के होते हैं। एंड दे आर बेसिकली, ज्यादातर आपको जो श्रब्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे, उनसे फूल हमें मिलता है, फ्रूट्स कम मिलता है, ज्यादा हमें फ्लावरिंग प्लांट्स ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हर्ब। आज हमने ट्रीज पढ़ा, हमने श्रब्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स। आज हम पढ़ेंगे हर्ब्स। हर्ब्स किसको बोलते हैं? हर्ब्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल प्लांट, जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं, उनको हम बोलते हैं श्रब्स। उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। दे हैव सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप उसको नाखून से भी काटोगे तो वो कट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको अपने नाखून से भी काट सकते हो उसके स्टेम को। और ग्रीन कलर का स्टेम होता है, बहुत थिन स्टेम होता है, सॉफ्ट होता है, थिन होता है और ग्रीन होता है। जो स्टेम होता है इसका सॉफ्ट, थिन एंड ग्रीन स्टेम होता है। मैंने बताया आपको वो स्टेम इतना सॉफ्ट होता है कि आप आराम से नाखून से भी उसे काट सकते हो। और ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम बोलते हैं हर्ब्स। और ज्यादातर जो हर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द हर्ब्स, दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स। वो कुछ मंथ ही रहते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं। मतलब हम उनको यूज कर लेते हैं और नहीं तो वो सूख जाते हैं। सो दे लिव फॉर ओनली फ्यू मंथ्स, ठीक है। और जो हर्ब्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन श्रब्स। श्रब्स से ये काफी छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो कोरिएंडर, जो धनिया होता है वो क्या है? हर्ब है। मिंट क्या है? हर्ब है। स्पिनिच क्या है?
हर्ब है। जो ग्रास टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास जैसे, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स, जो ग्रास के जैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कोरिएंडर, जो धनिया पत्ती जो होती है, धनिया जिसको हम कहते हैं, जो मम्मी खाने में डालती है ना ग्रीन कलर का, दैट इज हर्ब। जो मिंट होता है, पुदीना जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, हर्ब है। स्पिनिच जो पालक खाते हो, वो भी क्या है, हर्ब है। तो जितने भी ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं, बहुत ही छोटे प्लांट, सॉफ्ट प्लांट जो है, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। इनको कैसे पहचानते हैं? इनका जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो है जो, लेकिन ये हर्ब्स भले सॉफ्ट इनका स्टेम होता है, लेकिन ये आराम से जमीन में खड़े हो जाते हैं। दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे ये सीधा खड़े हो सकते हैं। और ये सीजनल प्लांट होते हैं, सीजन के हिसाब से लगते हैं, मतलब समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, स्प्रिंग सीजन। ये जितने हर्ब्स होते हैं ये सीजनल होते हैं, सीजन के हिसाब से लगते हैं और सीजन खत्म होते ही ये प्लांट भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सीजनल होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि भले इनका स्टेम सॉफ्ट होता है, बट दे स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ये सीधे खड़े रहते हैं। और ये इनका क्या काम होता है, किसमें यूज होता है श्रब्स का, सॉरी हर्ब्स का क्या यूज होता है? मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, बेसिकली मेडिसिन में काम आते हैं। उसके अलावा खाने में भी इसको हम यूज करते हैं फ्लेवर्स के लिए। ये फ्लेवरिंग, खाने में फ्लेवर देने के लिए इनका बेसिकली यूज होता है, या हम खाने में भी बनाते हैं। जैसे स्पिनिच है, उसकी हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन धनिया पत्ती डालते हैं ना खाने में फ्लेवर के लिए। मिंट यूज करते हैं, ड्रिंक बनाते हैं मिंट का, तो ये मेडिसिन में यूज होते हैं या फूड फ्लेवरिंग में यूज होते हैं, या अदरवाइज भी ईट देम, इनको हम खाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन, क्लाइंबर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट। इसको हम पहले इरेज कर दें। क्लाइंबर, क्लाइंबर जो है वो भी एक तरह का प्लांट है जिसका स्टेम बहुत ही वीक होता है। इट हैज वीक सॉफ्ट स्टेम, इट हैज वीक सॉफ्ट स्टेम। मतलब ये जो प्लांट हैं, इनका जो स्टेम है वो इतना वीक होता है कि वो खुद से खड़ा ही नहीं हो सकता है। इट कैनॉट स्टैंड ऑन ग्राउंड, इट कैनॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। ये जमीन पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, ये इतना वीक होता है इसका। दे कैनॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं? दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट टू स्टैंड। अगर इनको खड़ा होना है तो दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर ये खड़े होते हैं। ठीक, दे नीड सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट टू स्टैंड। ये खुद से खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इनका स्टेम बहुत वीक होता है। तो अगर इनको कोई सपोर्ट मिल जाता है, किसी स्टिक का सपोर्ट, किसी गेट का सपोर्ट, किसी दूसरे ट्री का सपोर्ट, किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट, तो वो उसकी सपोर्ट लेकर ये फिर ये खड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट जो है वो खुद से सीधा खड़ा नहीं हो सकता। आप उसको एक धागा से भी कर दोगे, एक उसको रोप दे दोगे तो इट क्लाइंब ऑन द रोप। अगर एक स्टिक रख दोगे तो इट क्लाइंब ऑन द स्टिक। अगर कोई दूसरा प्लांट इसके बगल में होगा तो इट क्लाइंब ऑन दैट प्लांट। तो इसीलिए इसको क्लाइंबर बोलते, क्योंकि ये क्लाइंब कर जाता है, दूसरे चढ़ जाना। क्लाइंब करना मतलब चढ़ना।
तो ये दूसरे प्लांट का या किसी भी दूसरी चीज का सपोर्ट लेकर उसके ऊपर ही ये चढ़ जाता है, चढ़कर ये खड़ा हो पाता है। दूसरे किसी चीज का भी ये सपोर्ट लेकर ये खड़ा होता है और चढ़ जाता है। इट स्टैंड्स विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट और एनी स्टिक, एनी गेट, एनी वॉल, इसको कुछ भी सपोर्ट मिलना चाहिए खड़े होने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। एंड इट क्लाइंब्स, और ये क्लाइंब कर जाता है। ठीक है, ओके। देन इनमें जो क्लाइंबर्स की एक और बात होती है, क्लाइंबर्स में ना टेंड्रल्स बने होते हैं टू होल्ड एंड सपोर्ट। टेंड्रल्स क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके उसमें बना होता है। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें ऐसा टेंड्रल्स बने होते हैं। ये जो टेंड्रल्स हैं ये उसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, उसको होल्ड करने में, दूसरे प्लांट को होल्ड करने में, पकड़ने में ये टेंड्रल्स हेल्प करते हैं और ये सपोर्ट दे देते हैं ताकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर सके। तो क्लाइंबर में आप टेंड्रल्स देखोगे, ये टेंड्रल्स जो है ये होल्ड करने में, उसको क्लाइंब करने में सपोर्ट करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया मनी प्लांट है। आपने जो आप मटर खाते हो, फली वाले मटर खाते हो ना, पीस, तो वो भी क्या है, एक तरह का क्लाइंबर है। उसको स्टिक मिलता है, स्टिक के ऊपर वो चढ़ जाता है। फिर ग्रेप वाइन, अंगूर जो होता है जिसमें अंगूर लगते हैं, अंगूर का प्लांट, ग्रेप वाइन, उसको वो भी क्या है, क्लाइंबर है। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का जो बेल, अंगूर की बेल, वो भी क्या है, क्लाइंबर है। अगर आप कभी अंगूर का खेत देखोगे तो उसमें जगह जगह स्टिक्स गाड़ी रहती है, वो स्टिक के ऊपर ही जो अंगूर की बेल है वो चढ़ जाती है। ठीक है, वो इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ स्टिक एंड इट क्लाइंब्स द स्टिक, और फिर पूरा उसको कवर कर लेती है। फिर उसमें अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, अंगूर का जो बंच है वो लटकता है। तो जो क्लाइंबर्स हैं, दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम, they cannot stand erect on the ground, they need support of other plant, other tree, other thing to stand, to climb करने के लिए उन्हें किसी भी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। They have, most of the climbers have tendrils which help them to hold, which support them, which help them to climb। एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ग्रेप वाइन है, इसमें पी है और मनी प्लांट्स हैं। ठीक है, हमने क्लाइंबर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट क्रीपर्स। क्रीपर्स, अब क्रीपर्स किसको बोलते हैं? अगेन जो क्रीपर्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव वेरी वीक स्टेम। ये इतने वीक होते हैं कि दे के नॉट इवन टेक सपोर्ट एंड दे के नॉट इवन क्लाइंब। ये क्लाइंब भी नहीं कर सकते। ये इतने पतले इनके स्टेम होते हैं, इतने थिन होते हैं, इतने वीक होते हैं कि दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड। ये जमीन पे ही क्रॉल करते हैं, फैल जाते हैं। अब बच्चे को क्रॉल करते देखते हैं ना, ऐसे चार पैर पे चलता है, तो वैसे ही जो क्रीपर है, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर ही वो क्रॉल करता है स्पीकर से। सो क्रीपर्स जो हैं, दे ऑल्सो कैनॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स भी ग्राउंड पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे ऑल्सो हैव वेरी वीक स्टेम। उनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो क्लाइंब भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट क्लाइंब ऑन अदर प्लांट, सो दे क्रॉल ऑन ग्राउंड। वो जमीन पर ही फैल जाते हैं, या बहुत होता है तो उनको जबरदस्ती छत पे चढ़ाया जाता है किसी ऊंची जगह पर, और फिर वो वहां पर पूरा वो क्रॉल कर जाते हैं। एंड क्रीपर्स में जनरली थोड़े बड़े बड़े उसके फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स लगते हैं, जैसे कि पम्पकिन। पम्पकिन क्या है? क्रीपर है।
वो बड़ा होता है। देन वाटरमेलन, वाटरमेलन इज अ क्रीपर, वो जमीन पर ही क्रॉल कर जाता है। तो क्रीपर्स कैसे प्लांट हुए? दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, दे हैव वेरी वीक स्टेम एंड दे कैनॉट स्टैंड इरेक्ट, दे कैनॉट इवन क्लाइंब। एन एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको है क्या, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये क्या है, क्रीपर्स हैं, ठीक। देन कमिंग टू थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स किसको बोलते हैं? थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स मतलब, थॉर्न मतलब कांटे, थॉर्न का मतलब होता है कांटे, तो कांटे वाले प्लांट्स। अब कांटे वाले प्लांट्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि थॉर्न्स होते हैं, जिसमें कि कांटे होते हैं। तो एनिमल्स ऐसे प्लांट को खाते नहीं, एनिमल्स डू नॉट ईट सच प्लांट्स। और ये जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, इसमें जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, एक्चुअली में वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, मतलब वो पत्ते होते हैं जो मॉडिफाइड होकर वो कांटे बन जाते हैं, ताकि वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सके। क्योंकि ये थॉर्नी प्लांट्स ज्यादातर ऐसी प्लेस पे होते हैं जहां पर रेनफॉल कम होता है, जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर पानी की कमी होती है, ऐसी जगह पे थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। तो ये जो थॉर्न्स होते हैं, ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो ज्यादा दिन तक उस पानी को यूज कर सके, वो प्लांट ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। तो ये जो लीव्स हैं वो ही मॉडिफाइड होकर वो कांटे के रूप में हो जाते हैं। ऊपर से सूखा सूखा रहेगा, लेकिन जब आप कांटे को तोड़ोगे, थॉर्न को तोड़ोगे, तो अंदर से स्टिकी स्टिकी व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड निकलता है। एक्चुअली में वो पानी होता है जो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। आप उस कांटे को तोड़ोगे तो अंदर से आपको गीला गीला निकलेगा, मिल्की मिल्की निकलता है, कभी कभी सिर्फ लिक्विड लिक्विड निकलता है। एक्चुअली में वो पानी अंदर स्टोर्ड रहता है। तो जो थॉर्नी प्लांट्स हैं वो बेसिकली जो है वो आपको डेजर्ट वाले एरिया में मिलता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही मिलेगा, और भी कई जगह पर मिलता है। और कुछ थॉर्नी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें उसके स्टेम्स में ही लगे रहते हैं कांटे। जैसे रोज आपने देखा होगा, रोज प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उसके ब्रांच में कांटे लगे होते हैं, ताकि एनिमल्स उसको खा ना सके। फिर आप देखोगे कैक्टस, कैक्टस में तो पूरा कांटा कांटा ही होता है ना, आपने कैक्टस देखा होगा। और वो कैक्टस में जो ग्रीन कलर होता है वो स्टेम होता है, और वो जो कांटे होते हैं वो क्या होता है, लीव होता है। तो थॉर्नी प्लांट्स के बारे में हमने जाना, और वो थिक होते हैं। थॉर्नी प्लांट जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, कैक्टस आप देखोगे उसका स्टेम बहुत थिक होता है, और कांटे जो उसके ऊपर लगे होते हैं, थॉर्न्स उसके ऊपर लगे होते हैं। तो हमने जाना थॉर्नी प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हाँ, आज ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने जाना ट्रीज, फिर हम लिख लेते हैं हमने कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने देखे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्या क्या हमने देखा? हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा, फिर श्रब्स के बारे में पढ़ा, फिर हर्ब्स, ठीक है, फिर क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर क्रीपर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने थॉर्नी प्लांट के बारे में पढ़ा, थॉर्नी प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ये हमने डिफरेंट
जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इतने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, ट्रीज के बारे में, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड थॉर्नी प्लांट्स। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब इनके जो शेप, इनके साइज सब अलग होते हैं। जो लीव्स होते हैं उनके भी साइज आप देखोगे तो शेप्स अलग होते हैं। सभी प्लांट के लीव्स का शेप एक जैसा नहीं होता, साइज भी एक जैसा नहीं होता और कलर्स भी एक जैसा नहीं होता। कोई डार्क ग्रीन होता है, कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई येलोइश कलर का होता है, कोई ब्राउनिश कलर का होता है, कोई बड़ा पत्ता होता है, किसी किसी पत्ते में ऐसा कांटा कांटा जैसा बना होता है ना, कोई पत्ता बहुत छोटा सा होता है। तो पत्तों के भी अलग अलग शेप होते हैं, लीव्स के भी अलग अलग शेप होते हैं और उनका साइज अलग होता है, कलर अलग होता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं वही अपना खाना बनाते हैं। तो जो ग्रीन कलर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो वही ग्रीन पिगमेंट जो है की हेल्प से एयर, वाटर और सनलाइट, ये इन सब से जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स से हमको क्या क्या मिलता है, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं मिलती हैं, हमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमें क्या क्या, किस तरह से प्लांट हमारे लिए यूजफुल है, किस तरह से प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। क्या लिखेंगे, यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि क्या है। पहला क्या है कि फूड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमको क्या मिलता है प्लांट से। सबसे पहली जो चीज हमें मिलती है वो है, सबसे पहली चीज क्या मिलती है, फूड। प्लांट्स को हम खाने में यूज करते हैं। जितने भी हमको फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स मतलब जो अनाज जो है वो सारा हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। जितनी भी हम खाने पीने की चीजें सोच सकते हैं वो समहाउ हमको प्लांट से ही मिलता है। वी टोटली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। जितना भी ग्रेन्स है, जितने भी दालें हैं, लेंटिल्स है, जितने भी तरह की दाल है वो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जितने भी तरह के वेजिटेबल्स हैं कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलता है। जो भी फ्रूट आप सोचो वो कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट। तो पहला जो हमको यूज है प्लांट का वो है कि हमें खाना मिलता है प्लांट से। ठीक है, प्लांट से हमको क्या मिलता है, खाना मिलता है। ये फर्स्ट जो है इसका यूज है। उसके बाद सेकंड हम पर लिखेंगे कीप एयर क्लीन। कीप एयर क्लीन। दूसरा जो यूज है प्लांट का कि ये एयर को साफ रखती है। कैसे साफ रखते हैं प्लांट्स एयर को, आपने कभी पढ़ा है कि प्लांट्स एयर को साफ करते हैं, हवा को साफ करते हैं, दे क्लीन एयर। कैसे करते हैं क्लीन, आपने कभी इसके बारे में सुना तो होगा ही कि प्लांट्स क्लीन द एयर। तो किस तरह से ये एयर को क्लीन करते हैं। चिल्ड्रन, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऑक्सीजन की बात की थी जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही जरूरी है।
ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो किस तरह से प्लांट जो है वो एयर को साफ करता है, किस तरह ये ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कैसे ये हवा को फिर क्लीन करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टॉपिक है कीप एयर क्लीन, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्लांट जो है वो एयर को क्लीन रखता है, एयर को साफ रखता है, और हमें क्या क्या चीजें प्लांट से मिलता है वो सारा भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। तो जितना मैंने आपको समझाया है, प्लीज गो थ्रू दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर दैट। ओके, थैंक यू।